नमस्ते। हम आज स्नातक तृतीय वर्ष में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य के पद हम पढ़ेंगे। आंसू एक विरह काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी के इस काव्य में विरह की तीव्र अनुभूति हुई है। यहाँ आंसू काव्य में कवि कह रहा है, संबोधन शैली में कवि कह रहा है, नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। यहाँ कवि संबोधन शैली में नाविक रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने रूपक रूप में इस काव्य में अपने भावों को चित्रित किया गया है। नाविक यहाँ किसका रूप है? हृदय। कवि कह रहा है कि हे हृदय रूपी नाविक, इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया। नाविक क्या कार्य करता है? नाव को खेने का कार्य करता है। तो कह रहा है कि तुम मेरे जीवन रूपी नाव। कवि यहाँ अपने जीवन को नाव और हृदय को नाविक बता रहा है। तो कवि कह रहा है कि तुम मेरे जीवन रूपी नाव को किस शून्य तट पर ले आए हो, यानी लहरों में उतार चढ़ाव करते हुए तुम मेरे इस जीवन को शून्य तट पर ले आए हो। प्रश्नात्मक शैली भी है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है। कवि आगे कह रहा है कि इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। बीहड़ यानी बिल्कुल सुनसान जगह। कवि कह रहा है कि इस शून्य प्रदेश में, इस सुनसान जगह में क्या पहले भी कोई आया था। अर्थात कवि अनुमान लगा रहा है कि इस तरह की वेदना पूर्व में किसी ने अनुभूत की या नहीं की। यहाँ कवि को अतीव वेदना की अनुभूति हो रही है। कवि अतीव वेदना पूर्वक कह रहा है कि मैं वेदना की पराकाष्ठा में अतीन्द्रिय लोक की सीमा में पहुंच गया। आगे कवि कह रहा है कि उस पार कहाँ फिर मैं जाऊं, तम के मलिन अंचल में जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना छद्मय छल में। कवि कह रहा है कि इस संसार का अंचल अंधकार से अतीव मलिन हो गया। तम के मलिन अंचल में, तम यानी अंधकार, किसका अंचल? संसार का अंचल। इस संसार का जो है अंचल अंधकार से बहुत मलिन हो गया है। क्यों? यह संसार क्या है? यह संसार छल कपट से व्याप्त दिखाई पड़ता है। ऐसे कवि कह रहा है कि उस पार कहाँ फिर मैं जाऊं। उस पार यानी इस संसार का जो इस संसार में मुझे अंधकार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में छल कपट व्याप्त है। आगे कवि कह रहा है जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना छद्मय छल में। कवि कह रहा है कि इस जीवन का, मुझे अपने जीवन के प्रति, जीवन का लोभ नहीं मतलब अपने जीवन के प्रति कोई मोह नहीं रहा है। मैं तो शांतिपूर्ण स्थान चाहता हूँ। इस छल कपट रूपी संसार से मैं दूर रहकर अपने द्वारा भोगे गए कटु अनुभव को एकदम से भूल जाऊं, ऐसा स्थान मैं चाहता हूँ। यानी विश्व से, इस संसार से मैं अलग रहकर एकांत का जीवन व्याप्त
करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। यानी कवि कह रहा है कि इस संसार में मुझे क्या मिला, इस संसार में मुझे छल कपट मिला। यह संसार का आंचल क्या है, अंधकार से है। यानी इसमें निराशा का भाव व्याप्त हो रहा है। इसलिए मुझे इस जीवन का भी कोई मोह नहीं। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ एकांत हो, और इस संसार से दूर मैं एकांतता की अभिलाषा अपने हृदय में रख रहा हूँ। तो यहाँ कवि ने इन पदों में जीवन का यथार्थ और वेदना की अनुभूति का मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने रूपक अलंकार, रूपक में भी अतिशोक्ति जो होती है, यानी रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कवि आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहा है, प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। कवि कह रहा है, यहाँ कवि जो अपनी प्रिय है उसके प्रेम में मग्न रहते हुए आनंदानुभूति का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि प्रेम जनित जो विरह की पराकाष्ठा है वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अब मेरा वापस आना क्या है, मुश्किल है। इसी संदर्भ में कवि कह रहा है कि प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन यानी वापस लौटना। कवि यह कह रहा है कि प्रत्यावर्तन मेरा नहीं हो सकता, यानी वापस मैं नहीं आ सकता। तो कवि कह रहा है प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, कि मैं प्रियतम के प्रेम के अतीन्द्रिय लोक में इतना आगे निकल आया हूँ कि पुनः उस संसार में मेरा लौटना मुश्किल है। अगर मैं उस संसार में लौटना भी चाहूँ तो मुझे पथ में पद चिन्ह शेष न रहा है। यानी उस रास्ते पर जो मेरे पद चिन्ह अंकित थे, रास्ता कौन सा, हृदय। हृदय को भी यहाँ कवि मरुस्थल की उपमा नहीं सॉरी रूप देता है। तो कह रहा है कि वो रास्ता मुझे वापस नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरे पद चिन्ह जो थे वो भी अब शेष नहीं है, यानी बचे नहीं हैं। कवि कह रहा है कि डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद डूब उमड़ रहा है। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय रूपी जो रेगिस्तान की भूमि है, वहाँ जो पद चिन्ह अंकित थे वो पद चिन्ह अब मिट गए हैं, और वहाँ क्या बचा है, अब हृदय रूपी मरुस्थल में आंसू नद, यानी आंसू रूपी नदी उमड़ रही है। आंसू व्यक्ति के कब निकलते हैं, जब वह अत्यधिक दुखी होता है। तो यहाँ दुख के कारण किसकी नदी, यानी वेदना की कवि को अनुभूति हो रही है। तो कवि वेदना रूपी नदी के बारे में कह रहा है कि मेरे हृदय में अब क्या है, वेदना रूपी विशाल नदी उमड़ रही है। अतः वापस लौट के आने के मेरे कोई भी पदचिन्ह यानी कोई भी लक्षण मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं इस प्रेम के सागर में ही डूबा रहकर आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, चाहे उसमें मुझे विरह की अनुभूति ही क्यों ना हो। आगे कवि अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा है, अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। कवि कह रहा है कि अवकाश शून्य फैला है, यानी आकाश में जो शून्यता फैली हुई है इसको छोड़ के भी मैं नहीं जा सकता। यानी इस संसार में जो मुझे शून्यता की अनुभूति हो रही है उससे भी मैं छोड़ के नहीं जा सकता। कवि कह रहा है कि मैं जो मेरे वेदना रूपी नदी है उसको पार करके
पुनः संसार की ओर जाने की अभिलाषा करता हूँ, लेकिन है शक्ति न और सहारा। लेकिन मेरे पास स्वयं के पास इतनी शक्ति नहीं है और मुझे कोई सहारा भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसके सहारे मैं इस वेदना की नदी को पार करके वापस उस संसार में चला जाऊं। मुझे चारों तरफ सुनने ही सुनने दिखाई दे रहा है। आगे कह रहा है कि अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या। अपदार्थ यानी बिना पदार्थ के, यानी मेरे पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं इस नदी में तिरूंगा कैसे। हो भी कुछ कूल किनारा, और चाहे कुछ भी हो, मुझे हो भी कुछ कूल किनारा। हो भी कुछ कूल किनारा यानी कोई किनारा, कोई तट मुझे दिखाई दे तो मैं तिरने का प्रयास करूँगा, लेकिन मुझे कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। कोई अपदार्थ, कोई पदार्थ यानी कोई सहारा भी नहीं है जिसके सहारे मैं इस विरह रूपी नदी को तैर के जाऊं। अर्थात कवि कह रहा है कि मेरे प्रिय भी मुझे छोड़ के चलेंगे। कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा। कोई किनारा दिखाई दे तो व्यक्ति संकटों को पार करके, नदी को पार करके उस किनारे तक पहुंचता है। तो कवि कह रहा है कि मुझे मेरा प्रियतम रूपी कोई किनारा या कोई सहारा भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं उसके लिए ये नदी पार कर सकूं। यानी मेरे प्रिय भी मुझे छोड़ के दूर जा चुके हैं। इसमें कवि ने मतलब विरह को अपनी नियति मान लिया है कि मैं वापस नहीं जा सकता, जो कुछ है मेरे लिए अब यही है। आगे कवि अपनी वेदना की बात कहते हुए कह रहा है, तीरती थी तिमिर उदधि में नाविक यह मेरी तरणी, मुख चंद्र किरण से खींच कर आती समीप हो धरणी। कवि कह रहा है इसमें कवि अपनी पूर्व स्मृतियां यानी पूर्व में जो जीवन की स्मृतियां हैं उसको दोहराते हुए अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहता है कि हे हृदय रूपी नाविक, आज जो है अंधकार रूपी सागर में, तिमिर उदती में मतलब अंधकार, उदती यानी सागर, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार रूपी सागर में तीर्ति यानी तैर रही है। क्या तैर रही है? मेरी जो भावनाओं की नाव है वह तैर रही है। और संसार, इसको सागर को अंधकार में इसलिए कहा है क्योंकि कवि को निराशा की अनुभूति हो रही है। कवि कह रहा है कि नाविक यह मेरी तरणी, मुख चंद्र किरणों से खींच कर आती समीप हो धरणी। कवि कह रहा है कि जब मेरी प्रियतम मेरे साथ थी तो उनका मुख रूपी चंद्रमा देख के उनकी किरणों से खींच करके मेरे पास स्वयं धरणी भी आती थी। धरणी यानी धरती भी इस नौका के समीप खींचकर चली आती थी। यानी मेरे प्रियतम जब मेरे साथ थे तो मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त था, सारे सुख की अनुभूति होती थी, परंतु आज यह स्थिति नहीं है। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। कवि कह रहा है कि परंतु अब स्थिति क्या हो गई है? विपरीत हो गई है। क्यों गई है विपरीत? कि मेरी प्रियतम मेरे पास नहीं है और मेरे हृदय में क्या व्याप्त हो गया है, मुझे विरह की अनुभूति हो रही है। इसलिए अब तो यह नाव जो है शुष्क रेत राशि के सागर की ओर जा रहा है। सिकता यानी रेत के लिए आता है,
तो सिकता सागर यानी जो मरुस्थल रूपी सागर में यह नाव खींची चली जा रही है, यानी मरुस्थल में सब सूना होता है, उसी तरह मेरे मन में भी सब जगह सूनापन छाया हुआ है। इस मार्ग में आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। कवि कह रहा है कि इस मार्ग में केवल आंसू की धारा यानी आंसुओं का प्रवाह ही है, अश्रु धारा बहाकर ही मेरा प्रेम असहाय बन के उस ओर खींचा चला जा रहा है। भाव यह है कि अब जीवन का वह मधुर अतीत बीत गया है और मैं प्रेम वेदना के सागर की ओर लहरा रहा हूँ। इस तरह कवि ने अपनी पूर्व की मधुर स्मृतियों को याद किया है। इस काव्यांश में कवि ने खड़ी बोली जो तत्सम शब्दों से युक्त है का प्रयोग किया है और पूरी कविता में ही रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। इसके आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।